प्रमुख मायावती को अब अपने दलित वोट बैंक में सेंधमारी की चिंता सताने लगी है। यूपी में बसपा का पहले आधार सभी दलित जातियों के बीच रहा है। वहीं एससी आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ बसपा के वोट बैंक जाटव समाज को अभी तक मिलता रहा है, जिसके चलते बसपा खुलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई है। अखिलेश यादव ने हाल ही में यूपी विधानसभा के पास हुए नजूल एक्ट पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें पता चला कि नजूल उर्दू का शब्द है। अधिकारी उन्हें समझाते रहे कि नजूल का मतलब कुछ और होता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि नजूल का मतलब मुसलमानों की जमीन है। आपको बता दें कि नजूल संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जिनका स्वामित्व सरकार के पास होता है। अखिलेश यादव ने वक्फ एक्ट में संशोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि अखिलेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम भाइयों के अधिकारों को छीनने के अलावा कोई काम नहीं है और उन्हें जो अधिकार मिले हैं, स्वतंत्रता का अधिकार या अपने धर्म को मानने का अधिकार, अपनी कार्यप्रणाली को बनाए रखने का अधिकार, इन सब अधिकारों को सरकार खत्म करना चाहती है। यूपी के सीतापुर में बीजेपी नेता ने 4 कांवरियों को रौंद दिया। हादसे में जल लेकर जा रही नेहा की मौके पर ही मौत हो गई। 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी उपचुनाव से पहले साजिश रच रही है और उनका मकसद समाजवादियों को बदनाम करना है, खासकर मुसलमानों को। वहीं हाथरस, लखनऊ और अयोध्या की घटनाओं का उदाहरण देते हुए सपा मुखिया ने कहा कि सरकार चाहती है कि पुलिस वाले बीजेपी के कार्यकर्ता बन जाएं। दिनेश्वर मिश्रा की जयंती पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी और सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा नहीं करता है वो सीएम योगी नहीं हो सकता। बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, काम बिगाड़ना। बीजेपी सरकार बुलडोजर के नाम पर लोगों को डरा रही है। जनेश्वर मिश्रा ने जिंदगी भर समाजवादी पार्टी के लिए काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को SC/ST आरक्षण में उप कोटा तय करने की छूट दे दी है, तो वहीं इस फैसले से दलित संगठन खासे नाराज हैं। कई संगठनों ने तो फैसले के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान तक किया है। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इसका विरोध किया। अयोध्या गैंगरेप मामले में अखिलेश यादव के DNA टेस्ट वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सपा चुनाव में PDA करती है। जब 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ और बलात्कारी 65 वर्षीय मोहित खान अयोध्या में सपा का बड़ा नेता है, तब वे DNA और नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। क्या सपा ने इससे पहले कभी किसी अपराधी के नार्को टेस्ट की बात की है? अयोध्या गैंगरेप केस में पुलिस और प्रशासन फुल एक्शन में है। प्रशासन ने आरोपी सपा नेता की उन सभी संपत्तियों को चिन्हित कर लिया है जो अवैध रूप से कब्जाई और बनवाई गई हैं। इनमें से एक इमारत में पुलिस चौकी थी तो दूसरे में बैंक है। आपको बता दें कि प्रशासन ने इन इमारतों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस दिया है। वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तो वहीं अब योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की भी विधेयक को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों का वोट लेने और उन्हें गुमराह करने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं।